यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षा रोजगार से जुड़ी हुई खबरें। बीपीएससी से नियुक्त होने वाले शिक्षकों को 6,300 से 14,000 रुपये ज़्यादा मिलेगा। राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा के आधार पर नियुक्त होने वाले शिक्षकों को नियोजित शिक्षकों से प्रति माह 6,300 रुपये से लेकर 14,000 रुपये तक ज़्यादा वेतन मिलेगा। इसमें मूल वेतन के साथ डीए, एचआरए, सीटीए, मेडिकल, ईपीएफ एवं पेंशन कंट्रीब्यूशन की राशि शामिल होगी। इस हिसाब से बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा के आधार पर नियुक्त होने वाले पहली से 5वीं कक्षा के शिक्षकों को नियोजित शिक्षकों से प्रति माह 6,300 रुपये ज़्यादा मिलेगा। दूसरी ओर बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा के आधार पर नियुक्त होने वाले 6ठी से 8वीं कक्षा के शिक्षकों को नियोजित शिक्षकों से प्रति माह 9,300 रुपये ज़्यादा मिलेगा। उधर बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा के आधार पर नियुक्त होने वाले 9वीं से 10वीं कक्षा के शिक्षकों को नियोजित शिक्षकों से प्रति माह 14,200 रुपये ज़्यादा मिलेगा। इसी प्रकार बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा के आधार पर नियुक्त होने वाले 11वीं से 12वीं कक्षा के शिक्षकों को नियोजित शिक्षकों से प्रति माह 14,000 रुपये ज़्यादा मिलेगा। बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा के आधार पर नियुक्त होने वाले शिक्षकों का वेतन शिक्षा विभाग, वित्त विभाग ने मिलकर तय किया है। यहाँ लिखा हुआ है सब्जेक्ट, टोटल कैंडिडेट्स, टोटल सीट। यह माध्यमिक के लिए है, सेकेंडरी टीचर के लिए। अंग्रेजी में है, सीट है 5,425 और कैंडिडेट है 5,189। ठीक है। अरबी विषय में है 200 सीट है और मात्र 9 कैंडिडेट ने आवेदन किया है। उर्दू में है सीट है 2,300 माध्यमिक के लिए, सेकेंडरी के लिए, और आवेदन आया है 2,969, मतलब इस सीट से ज़्यादा आवेदन है। गणित विषय में है सीट है 5,425 और आवेदन है 9,287। फारसी विषय में है सीट है 300 और आवेदन मात्र है 12। विज्ञान विषय है, इसमें टोटल सीट है 5,425 और आवेदन आया है ज़्यादा, 8,456 आवेदन आया है। अब सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान में सबसे ज़्यादा जो है अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। 5,425 सीट है और आवेदन है 32,227, यानी बहुत आवेदन है। संस्कृत विषय में है सीट है 2,839 और आवेदन हुआ है 2,298, यानी सीट से कम आवेदन हुआ है। हिंदी विषय में 5,486 सीट है, आवेदन इससे कम है, 5,407 ही आवेदन है। बांग्ला विषय में 91 सीट है और मात्र 5 गो आवेदन हुआ है, यानी कि सीटों की संख्या है 32,916 और आवेदन आया है 65,909। ये माध्यमिक का मैं बता रहा हूँ, सेकेंडरी टीचर का। बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच विवाद गहराया। बिहार लोक सेवा आयोग को जवाब के साथ लौटाया गया पत्र। शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के मामले में शिक्षा विभाग और बिहार लोक सेवा आयोग के बीच विवाद गहरा गया है। शिक्षा विभाग ने शनिवार को बिहार लोक सेवा आयोग को अपनी कड़ी आपत्ति के साथ उसके द्वारा भेजा गया जवाबी पत्र लौटा दिया है। अपने पत्र में ताज़ा पत्र में शिक्षा विभाग ने आयोग से पूछा है कि इसके पहले कौन कौन सी लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित करने के पहले उसमें शामिल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया गया है। विवाद की स्थिति का अंदाज़ा इसी से लगाया जा रहा है कि शिक्षा विभाग के लिए आयोग ने जहां घृष्टता जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है, वहाँ उसके जवाब में शिक्षा विभाग ने मूर्खतापूर्ण और विवेकहीन जैसे शब्द का प्रयोग किया है। शिक्षा विभाग का यह ताज़ा पत्र माध्यमिक शिक्षा के निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के हस्ताक्षर से बाहर लोक सेवा आयोग के सचिव को भेजा गया है। अपने पत्र में शिक्षा विभाग ने आयोग से कहा है कि स्वायत्तता का अर्थ यह नहीं है कि आयोग कोई भी मूर्खतापूर्ण और विवेकहीन परंपरा स्थगित करे जिससे शिक्षक नियुक्ति को लेकर बाद में सरकार के सामने वैधानिक अड़चन आए। आयोग यह भी स्पष्ट करे कि लिखित परीक्षा का परिणाम निकले बगैर प्रमाण पत्रों का जांच पहले किन किन मामलों में किया गया है।
आयोग अपनी स्वायत्तता के नाम पर विवेकहीन और मूर्खतापूर्ण निर्णय नहीं ले सकता है और स्थापित परंपराओं से इतर नहीं जा सकता है। शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में प्रशासनिक विभाग, शिक्षा विभाग है और संबंधित नियमावली में कई जगह लिखा गया है कि शिक्षा की विभिन्न पहलुओं पर प्रशासनिक विभाग में चर्चा कर ही कार्य किया जाएगा। डीएलएड प्रशिक्षुओं का निदेशक को ज्ञापन। डीएलएड प्रशिक्षुओं को अतिरिक्त शिक्षण कार्य से मुक्त करने की मांग को लेकर डीएलएड प्रशिक्षु संघ ने शिक्षा विभाग के निदेशक, प्रशासन अपर सचिव को ज्ञापन सौंप दिया है। ज्ञापन में कहा गया है कि डीएलएड प्रशिक्षुओं को बगल के सरकारी स्कूल में दिन के 9 से 12 बजे तक पढ़ाने एवं 1 से 1:30 बजे से 5 बजे तक प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययन के आदेश दिए गए हैं, लेकिन एनसीटी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की गाइडलाइन के मुताबिक बीएड और डीएलएड के प्रशिक्षुओं को प्रथम वर्ष में 4 सप्ताह एवं द्वितीय वर्ष में 16 सप्ताह कार्यानुभव का प्रावधान है। इसके मद्देनजर डीएलएड प्रशिक्षुओं को अतिरिक्त शिक्षण कार्य से मुक्त करने की मांग ज्ञापन में किया गया है। आज़ादी के वक्त गुमनाम वैज्ञानिकों के शोध पढ़ेंगे बच्चे। सभी स्कूलों में अब उन भारतीय वैज्ञानिकों की पढ़ाई होगी जिनके शोध को स्वतंत्रता संग्राम दौरान ब्रिटिश सरकार ने दबा दिया था। स्कूली बच्चे 40 से 50 दशक के भारतीय वैज्ञानिकों को जान सकेंगे, उनके शोध को पढ़ेंगे। प्रमोद कुमार, स्टेट हेड विज्ञान मंथन। एनसीईआरटी विज्ञान भारती ने तैयार की किताबें कक्षा 6ठी से 11वीं तक के विद्यार्थी करेंगे अध्ययन। आज़ादी के दौरान गुमनाम वैज्ञानिकों की अब स्कूलों में पढ़ाई करवाई जाएगी। इसके लिए एनसीईआरटी विज्ञान भारती और नेशनल साइंस म्यूजियम ने मिलकर किताबें तैयार की है। किताबें 6ठी से 11वीं तक के लिए तैयार हुई है। इसमें 15 भारतीय वैज्ञानिकों की जानकारी है। इनके शोध को बताया गया है। संबंधित स्कूल विज्ञान मंथन पोर्टल से किताब को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा विज्ञान मंथन कार्यालय से डाक के माध्यम से भी मंगवा सकते हैं। बता दें कि इन वैज्ञानिकों में महेंद्र लाल सागर, मेघनाथ साहा, जगदीश चंद्र बसु, प्रफुल्ल चंद्र राय, सत्येंद्र नाथ बोस, बीरबल साहनी, प्रसन्नता चंद्र महल, भास्कराचार्य, सुभद्र चंद्र शामिल हैं। इनके शोध को देश की आज़ादी के जंग में दबा दिया गया था। देश की आज़ादी होने के बाद भी वैज्ञानिकों के शोध दबे ही रहे, लेकिन अब स्कूल स्तर पर इन वैज्ञानिकों के शोध को पढ़ाया जाएगा। इससे स्कूली छात्र छात्राएं उन वैज्ञानिकों को जान सकेंगे। शिक्षकों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। हर स्कूल के एक शिक्षक को प्रशिक्षित किया जाएगा। पहले इन वैज्ञानिकों के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, उनके शोध को बताया जाएगा। इसके बाद स्कूलों में इसकी पढ़ाई शुरू होगी। बता दें कि स्कूलों के शिक्षकों को नवंबर तक प्रशिक्षित कर दिया जाएगा। नए सत्र से यह शुरू किया जाएगा। सरकारी स्कूलों में भी किया जा सकता है लागू। एनसीईआरटी ने सभी एनसीईआरटी को पत्र लिखकर सरकारी स्कूलों में भी इसे लागू करने को कहा है। इन वैज्ञानिकों को सरकारी स्कूल के छात्रों को भी पढ़ाया जाएगा। एनसीईआरटी के अनुसार सीबीएसई और आईसीएसई स्कूलों में भी इसे लागू किया गया है। वही अब सभी राज्यों के सरकारी स्कूलों में इसे लागू किया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से।